इसमें जितने लोगों की जमानतें हुई तकरीबन 600 प्लस लोग थे और उनमें से एक किसी के से 1 रुपया भी नहीं लिया गया, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा काम किया गया। और इसमें जो सबसे बेहतरीन किरदार था वो ये नजम गिलानी साहब का था। इंतज़ामिया से भी हमारे इस हवाले से बात हुई है कि जो लोग घरों से निकल रहे हैं उसमें बच्चे हैं, उसमें हमारी ख़वातीन हैं, उसमें हमारे बुज़ुर्ग लोग शामिल हैं, और वो ना तो कोई रास्ता ब्लॉक करेंगे और घर से निकल के मरकज़ी जुलूस आमद तक ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अजीम मीडिया और मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली रज़ा। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो सियालकोट की मानी जानी शख्सियत और हर कोई उनसे वाकिफ़ है। मेरी मुराद ये है कि आजकल आपको पता है अरबाइन का वाक़ा मसला चल रहा है, तो अरबाइन में लोग बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, अगर निकलेंगे FIR होती है, उनका मसला हल क्या है, तो अरबाइन पे बाहर निकलना तो किस तरह निकलना। लास्ट टाइम जब अरबाइन पर निकले हैं FIR हुई हैं, जो FIR जिसने ख़त्म की है वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, वो किसी तारुफ की मुहताज नहीं। मेरी मुराद जनाब सैयद नजम अली गिलानी साहब एडवोकेट है और उनके साथ हैं जनाब अली शक्कर भाई, वो भी एडवोकेट हैं और शाजी के हैंड है, उन्हीं मिल के काम करते हैं सारा कुछ। तो अभी शाजी से हम सवालात करते हैं कि किस तरह से अभी लोगों ने अरबाइन पर निकलना है, तो इसका राय हल क्या है कि किस तरह निकले तो नुकसान कम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम शाजी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका। और शाजी हम जानना ये चाह रहे हैं कि अभी अरबाइन पे जो लोगों ने निकलना है, तो अभी इसमें ना पुलिस की तरफ से भी कुछ प्रेशर है, तो उसमें जो लोग निकलना चाह रहे हैं उनको ये है कि इससे पहले गिरफ्तारी ना हो जाए, तो इसको क्या किस तरह वो बेहतर कर सकते हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मौजू पे बात करने का मौका दिया है। तो इसकी इब्तदा मैं एक शेर से करूँगा। न खलाओं में मुझे ढूंढ तू, ना ही मकबरों में तलाश कर, जो सजे हुए हैं सलीब पर मुझे उन सरों में तलाश कर। मेरे नुत्क में मेरा रंग है, मेरी हर यजीद से जंग है, मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। अब मैं समझता हूँ कि अगर आप ये जो मैंने अर्ज़ किया है इसके बाद शायद किसी और वजाहत की ज़रूरत ना रहे। हमें ये चीज़ बिल्कुल जहन में नहीं रखनी चाहिए कि इंतज़ामिया क्या करेगी, पर्चे देगी, गिरफ्तारियाँ करेगी। ये चीज़ बिल्कुल हमें अपने जहनों से निकालनी पड़ेगी। हमें अपने जहन में जो मिशन है, जिस कॉज़ के लिए हम लोग निकल रहे हैं, अगर हम लोग सिर्फ वो अपने जहन में रख लें तो हमें दुनिया की किसी चीज़ का खौफ नहीं रहेगा। ठीक है। जहाँ तक आपने ये बात की है कि पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ये कोई पहले साल नहीं हो रहा। पिछले आपको पता है कि 2-3 साल से इंतज़ामिया जो है वो इस मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि उसने पिछले साल भी हमारे सियालकोट में 500-600 लोगों पे FIRs हुई, उन पे मुकदमे हुए, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम के तमाम जो हमारे मोमिनीन थे किसी को एक रात के लिए भी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको किसी को जेल नहीं जाना पड़ा और उनकी तमाम की ज़मानतें भी हुई और वो अदालतों से डिस्चार्ज भी हुए। इसमें एक बात का इजाफा करता है, चलो माजरत की बात है, इसमें जितने लोगों की जमानतें हुई तकरीबन 600 प्लस लोग थे और उनमें से किसी के से 1 रुपया भी नहीं लिया गया, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा काम किया गया। और इसमें जो सबसे बेहतरीन किरदार था वो ये नजम गिलानी साहब का था। तो जी शरीयत नहीं, मैं बताऊँ मेरा अकेले का बिल्कुल कोई किरदार नहीं था। माशाल्लाह मेरे साथ शाकिर साहब बैठे हुए हैं, भाई हैं हमारे यहाँ पे बाकायदा एक हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है जो वकीलों का ग्रुप है, उसमें 30-40 लोग जो हैं वो इस पर मिल के काम करते हैं और ये एक जॉइंट वेंचर है, सबके साथ मिल के हम लोग काम करते हैं। मैं अकेला ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना मैं इस काबिल हूँ कि जी मैं जो रिज़ल्ट आया वो सारे ये जो मेरे भाई हैं छोटे जो मेरे साथ हम एक ग्रुप के तौर पे काम करते हैं, ये सारों की कॉमन एक एफ़र्ट है जिसकी वजह से अल्लाह हमें इस कामयाबी अता फरमाता है। चूँकि हमारा मकसद जो है वो ना तो कोई कानून तोड़ना है, ठीक है। मैं एक बात बताऊँ, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग पाकिस्तान के कानून के पाबंद हैं, ठीक है। कोई भी अब अगले दिन भी हमारी जो मीटिंग चल रही थी इंतज़ामिया के साथ, उसमें मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जी ये जो कुछ हम कर रहे हैं क्या ये हमारा आईनी हक, कानूनी हक, इखलाकी हक नहीं है? अगर तो हम लोग अपने किसी आईनी हक की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, हम लोग किसी अपने कानूनी हक की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, फिर हम लोग मुजरिम हैं, ठीक है। जब हम पाकिस्तान के किसी भी कानून की
वो खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, तो हमारे ऊपर ये पाबंदियाँ क्यों लगाई जा रही हैं? ठीक है। और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल यही है कि अगर हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में किसी पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी की होती, किसी आइनी कानून की खिलाफ वर्जी की होती, तो अदालतों से हमें जो रिलीफ मिला है हमें वो नहीं मिलता। जब पुलिस एक गैर कानूनी हमारे ऊपर FIRs देती है, जो कि ना उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है ना उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ है, जो पुलिस हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ भी करती है, मगर जब हम अदालतों में जाते हैं तो अदालतें ये चीज़ समझते हुए कि ये FIRs गलत हैं और ये गैर कानूनी हैं, वो हमें वहाँ से तमाम कानूनी और आइनी जो हमारी मराआत हैं वो हमें अदालतों से मिलती हैं। अब बात यह है कि अब जो इस वली अरबाइन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मैं देखें हर बंदे ने अब यह है कि वो उन्होंने मांगे हैं, शायद वो कोई श्योरिटी बॉन्ड्स मांगे हैं, वो कुछ ठीक है, नाम पूरे हम लोग नाम है, हम लोग किसी को नहीं कहते कि वो दे, मगर हम लोग किसी को मना भी नहीं करते। जिसका जो दिल चाहता है, अगर वो देना चाहता है दे दे, अगर वो नहीं देना चाहता ना दे, ठीक है। इसका कोई खुदा न खास्ता कोई 302 नहीं हमारे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। वो एक तरीका होता है इंतज़ामिया का प्रेशराइज़ करने का, और अगर खुदा न खास्ता हम इन छोटी मोटी चीज़ों से प्रेशराइज़ हो गए या हम लोग किसी चीज़ से डर गए, तो फिर मैं समझता हूँ कि जी हमारा वो मकसद जो है वो कमज़ोर होगा। मैं ये कहता हूँ कि जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। और ये FIRs होना, ये पुलिस की कार्रवाइयाँ होना हमारे लिए एजाज़ है कि हम लोग अपने किसी ज़ाती मकसद के लिए, किसी ज़ाती लालच के लिए, किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग आले रसूल को पुरसा देने के लिए, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है, जो इंतज़ामिया जो है गैर कानूनी तौर पे हमें रोकने की कोशिश कर रही है, ये कोई जुलूस नहीं है जो घरों से निकलना है, वहाँ पे रास्ते में किसी ने कोई मातम नहीं करना, वहाँ पे रास्ते में किसी ने कोई नारेबाजी नहीं करनी, वहाँ पे रास्ते में किसी ने कोई तकरीर नहीं करनी। हमारा जो मरकज़ी जुलूस है उसमें शमूलियत के लिए लोग अपने घरों से निकल के और आले मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करते हुए पैदल उस जुलूस में शमूलियत करना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि जी वो अगर वो गाड़ियों पे आ जाएं तो फिर उसको पुलिस को एतराज़ नहीं है, अगर वो फिर असल जो इसमें जो मैं आपको बात बताऊं कि हमारी पाकिस्तान के जो हमारे अहले तशी हैं, इनकी ख्वाहिश क्या है। अरबाइन जो कि इराक़ में नजफ़ से करबला तक जो होती है, हर बंदा वो करना चाहता है, हर बंदे की वो ख्वाहिश है, ठीक है। अब हर बंदा उतने अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदे के पास ये नहीं है, इस्तात नहीं अल्लाह ने दी हुई कि हर बंदा इराक़ जाके वहाँ पे उसको उसके मुताबिक वो अमल कर सके। अब जो बंदा नहीं जा सकता वो उसका मुतबादिल ये समझता है कि जी मैं अपने घर से निकल के जहाँ मरकज़ी जुलूस है वहाँ तक जाने के लिए मैं उनकी सुन्नत पे अमल करने के मुताबिक वो इबादत के तौर पे इसको और कोई भी ऐसा काम जो किसी भी मकतबा फ़िक्र ने इबादत के हवाले से किया जाता है वो जुर्म नहीं हो सकता। अब पुलिस ये इंतज़ामिया अगर उसको जुर्म में कन्वर्ट करना चाह रही है, ये उनकी मर्ज़ी है। हम लोग अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के उनकी बारगाह में अपने आप को पेश करके ये कहते हैं हम कोई जुर्म नहीं कर रहे, हम किसी पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, हम कोई किसी आइनी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। अगर हमारा हक़ है बतौर पाकिस्तानी तो हमें वो हक़ अदा करने से जो हम इबादत की शक्ल में करना चाह रहे हैं हमें क्यों रोका जा रहा है ना इससे। और ये जितना इसको रोकेंगे, और फिर दूसरी बात बड़ी अहम बात है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है या ये सिर्फ सियालकोट में तो नहीं है। पिछले साल तारीख़ की हवाले से देखा जाए 10 करोड़ अवाम ने पूरी दुनिया में ये वॉक की, ठीक है। उसमें यूरोप में लोगों ने वॉक की, उसमें अमेरिका में लोगों ने वॉक की, उसमें पूरे जो अरब स्टेट्स हैं वहाँ पे वॉक हुई, ठीक है। और वो उस वॉक में सिर्फ शिया ही शामिल नहीं होते, उसमें सुन्नी भी शामिल होते हैं भाई हमारे, उसमें ईसाई शामिल होते हैं, उसमें हिंदू शामिल होते हैं। इसलिए मतलब मुझे नहीं समझ आता कि जो पूरी दुनिया में जिस चीज़ की इजाज़त है, जो जुर्म नहीं है, वो पाकिस्तान में जुर्म किस तरह है, वो पाकिस्तान में गैर कानूनी किस तरह है।
ठीक है। इसलिए जो ये इंतज़ामिया के हथकंडे हैं, ना तो हम पहले कभी इन चीज़ों से खौफजदा हुए हैं, ना हम खौफजदा होंगे। और मैं अपने तमाम जितने मेरे भाई हैं, मेरे जो शिया सुन्नी वाली बात नहीं है, कल इंतज़ामिया भी देख ले कि जब हमारे लोग निकलेंगे उसमें अहले सुन्नत बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे साथ शामिल होंगे। ठीक है। तो इसलिए ये बात तो है ही नहीं है कि ये शिया कर रहे हैं, ये शिया नहीं कर रहे, ये मुसलमान कर रहे हैं जो अहले बैत को प्यार करते हैं, जो अहले रसूल को प्यार करते हैं। ये उनसे इजहार अकीदत का एक तरीका है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हमने पिछले सालों में कोशिश की है, अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया है, ठीक है। हम लोग इस साल भी करेंगे और पहले से भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा मेहनत बेहतर तरीके से और मेहनत करके इसको हम लोग अच्छे तरीके से इसको फाइनल करें। ठीक है। तो इसलिए मगर ये वाली बात कि जी अभी से कोई बात तय कर ली जाए कि इंतज़ामिया ने क्या करना है, इंतज़ामिया हो सकता है पहले से भी ज़्यादा सख्ती करे। ठीक है। इसलिए हम लोग ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकते कि इंतज़ामिया को हम रोक लेंगे या FIRs नहीं होंगी या हमारे ऊपर सख्ती नहीं होगी। हमारे पास सख्ती भी हो सकती है, हमारे पास FIRs भी हो सकती हैं, हमारी गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है। इसलिए इन सब का, और ये जो गिरफ्तारियां हैं, ये जो FIRs हैं, ये तो हमारे लिए तमगा शुजात है। सही है, कोई शक नहीं इसमें। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे ऊपर इस तरह की कोई FIR हो जाए तो मैं तो अपने बच्चों को कहूँगा कि मेरे कफन में रख दी जाए। मैं तो जाके मौला पैंतन पा के कदमों में वो FIR रखूँगा कि मौला ये है सबूत कि हम आपके बच्चों को पुरसा देने के लिए या इस लेवल पे भी जाके हम लोग वर्क करते रहे हैं। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। हम लोगों ने उस मिशन को सामने रखना है और आखिरी हद तक कोशिश करनी है, चाहे हमारी उसमें जान भी चली जाए। ठीक है जी। सैयद अजीज़, जो लोग अरबाइन की वाक़ के लिए घर से निकलना चाहते हैं, आप उनको क्या हिदायत देना चाहते हैं? जी, मैं हदायत तो नहीं, मैं उनको गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हमने इंतज़ामिया से भी हमारे इस हवाले से बात हुई है कि जो लोग घरों से निकल रहे हैं उसमें बच्चे हैं, उसमें हमारी ख़वातीन हैं, उसमें हमारे बुज़ुर्ग लोग शामिल हैं और वो ना तो कोई रास्ता ब्लॉक करेंगे और घर से निकल के मरकज़ी जुलूस आमद तक ना रास्ते में किसी किस्म की भी ना तो कोई तकरीर होगी और ना ही कोई इस तरह का पहलू नहीं है जिसमें कोई इंतशार का या मजहबी मुनाफरत के पहलू से किसी के ऊपर एतराज़ किया जा सके। और मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें कि कोई सड़क बंद ना हो, कोई आम जो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला पैदा ना हो, कोई सड़क ब्लॉक ना हो, किसी को रोका ना जाए, किसी के साथ कोई इस तरह की गुफ्तगू ना की जाए और बड़े पुरअमन तरीके से अपने घर से निकल के मरकज़ी जुलूस में शामिल हो। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी आप दोनों ने कीमती टाइम निकाला। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसके बाद जैसे आपने पहले हमारी रहनुमाई करते रहे, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन